एडिटर पे हमने ईमेल को कोशिश किया था कि उस स्क्रिप्ट एडिटर से हम अपनी ईमेल्स को भेज सकें, ऑटोमेट कर सकें। गूगल शीट को यूज करना हम में से कई लोगों ने उस दिन सीखा। जो लोग पहले से कर रहे हैं उनके लिए तो वो बात बहुत इजी थी, बट उन्होंने वो स्क्रिप्ट एडिटर लगाया और अगर वो लगा पाए तो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। नहीं लगा पाए तो मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या इशू आए। आप वो सारी बातें मुझे लिख के बता देना, तो उसको मैं अलग से आपको, जितने लोगों को मुश्किल है उसमें, रादर आज भी हम गूगल शीट को ही डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स आज क्लियर हो जाएंगे। आज हमारा ऑटोमेशन का छोटा सा पार्ट और बचता है, जो आज हमारी शायद ये क्लास लास्ट हो, जिसमें हम अगर वो पूरा कर गए तो ये लास्ट हो। एक मिनट हो कौन जी, आज लास्ट क्लास है क्या अपना ईमेल मार्केटिंग को? आज ये सर लास्ट क्लास है। 7 क्लास का हमारा कोर्स था और नियम से आज हमारी वो 7वीं क्लास है। पर अगर कुछ बचेगा तो हम कोई इशू नहीं है, हम आगे भी क्लास लेंगे उसमें। अगर किसी की कोई क्वेरी से कुछ बचता है, कोई टॉपिक अगर रहता है तो जरूर हम उसमें लेंगे। मैं 1 मिनट में वापस आता हूँ, किसी बच्चे का बर्थडे है और मैं किसी को ड्यूटी लगा के आता हूँ। प्लीज 1 मिनट दीजिएगा। यस सर। जी, मैं वापस आ गया। और किसी का माइक है पीछे, बहुत आवाज आ रही है। चलिए सर आप ही बंद कर दीजिए। कोई बात नहीं, हो गया बंद शायद उनका, पर मुझे लगेगा तो मैं बंद कर दूंगा वापस। सर आपका ये वायरलेस माइक है कि आपने वायर पीछे से घुमाया है? नहीं, वायर पीछे से घुमाया हुआ है, बहुत लंबा वायर है। कैसे हो सर, बहुत दिनों बाद आज? बहुत अच्छे रौनक, आप बताओ कहाँ थे इतने दिन? मैं एक दूसरे काम में बिजी था। मुझे लग रहा था तुम क्लास डाल के और बैठे होते थे कहीं पीछे। नहीं, क्लास उधर स्टार्ट कर देता था, मैं सिर्फ आपके स्लाइड वगैरह देखता था, सोचता नहीं था मैं। मुझे लग रहा था 1-2 दिन रौनक नहीं है। नहीं, अभी मैं बाद में बात करेंगे। जी 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 रौनक। तो अभी तक हमने 2 चीजें सीखी। सो फार वी हैव लर्न 2 थिंग्स। पहली थी कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग के किसी भी प्लेटफॉर्म पर कहीं ऐड रन करते हैं तो उस ऐड के रिजल्ट में जिसने भी क्लिक किया या देखा, उसको हमारी ऐड अच्छी लगी और उसको अगर अच्छी लगी तो वो वहाँ अपनी ईमेल आईडी हमारे दिए गए फॉर्म में फिल कर देता है, तो हमारा सिस्टम उसे ऑटोमेटिक एक ईमेल भेज देता है। ये हमने प्रोसेस ये था, टेक्निकली उसका एस्पेक्ट ये सीखा कि हमने मेलचिम्प के अकाउंट में पहले तो वो फॉर्म क्रिएट करना सीखा जिसे हम लैंडिंग पेज कहते हैं। वो हम सब लगभग कर पाए थे। उस लैंडिंग पेज को क्रिएट करके हमने कैसे लीड आती है वो सीखा, और उस लीड पे कैसे ईमेल जाती है, इसमें ऑलमोस्ट मोटा मोटा हमने वो चीजें सीख ली थी। सर यहाँ पे लेकिन एक इशू आ रहा था कि हम लोग लैंडिंग पेज से लैंडिंग पेज क्रिएट कर पाए, लेकिन वो मेल डिलीवर नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या इशू है। तो हाँ श्रुति मैम, आपके केस में जो था वो कहीं ना कहीं ईमेल इंटरफेस में इशू है। लैंडिंग पेज के एंड पे वो बिल्कुल ठीक था कल जो मैंने देखा, पर वो हाँ
ईमेल का जो इंटरफेस है, जो आपने ईमेल वहां डाला है, आप किसी दूसरी ईमेल आईडी को यूज करके आप ट्राई करें। सर मैंने दूसरा भी ट्राई किया था और नहीं हुआ। शायद मैंने आपको एक वर्डशीट भी भेजी थी जिसमें आपको स्क्रीनशॉट भेजे थे। मे बी आई मीन लाइक अगर आप किसी और तरीके से बाद में हेल्प कर पाए तो, बट दैट डिड नॉट हैपन। तो ये जो मेरा पर्पस था कि ऑटोमेशन हो जाए, दैट वाज नॉट हैपनिंग। मुझे आप फिर 10 मिनट के लिए ना अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड 10 मिनट के लिए दे देना, फिर श्योर आप सर, कोई पासवर्ड चेंज प्रॉब्लम कर नहीं लेना। है, एब्सोल्युटली फाइन। फिर पासवर्ड चेंज कर लेना, तो मैं एक बार उसे देख लूंगा कि प्लीज पूरा ट्रबल शूट करके। ये जब भी करना हो बता दीजिएगा। कल दिन में आप मुझे दे दीजिएगा, मुझे कॉल करके 11-12 बजे के आसपास। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। तो ये एक तरीका तो ये था, और दूसरा हमने लीड कैप्चरिंग थ्रू गूगल फॉर्म किया। गूगल फॉर्म को हमने शॉर्ट में सीखा था, हमने डिटेल्ड नहीं लिया। सिर्फ उसका ये पार्ट था कि गूगल फॉर्म क्रिएट करके उसका लिंक लेकर हम गूगल फॉर्म में कैसे लीड का कांटेक्ट लाएं, और उसको गूगल सीट से एक स्क्रिप्ट एडिटर के थ्रू हमने मेल भेज दिया। ये 2 चीजें हमने अभी तक सीखी। अब एक ईमेल मार्केटिंग का पार्ट और बचा है, जो ईमेल मार्केटिंग में कि अब हमारे पास ईमेल आईडी आ गई, उस ईमेल आईडी को, उस कांटेक्ट को हम कैसे नर्चर करें, कैसे उसको फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशंस भेजें ताकि वो आदमी हमारे कनेक्शन में रहे। हमारी पर्पज है 2। एक तो वो अभी लीड है, हमारा कस्टमर नहीं बना, तो वो कस्टमर कब बनेगा। जब तक वो कस्टमर बनेगा, जब तक वो हमसे सर्विसेज या प्रोडक्ट खरीद नहीं लेता, तब तक हम उसे कैसे फॉलो अप करें। और दूसरा, अगर उसने खरीद लिया तो फिर वो हमारे पास ही बना रहे, रिटेन कैसे करें। इसके लिए हमें कस्टमर को रिटेन करना पड़ेगा, और उसके लिए ईमेल हमारी काम आती है। तो हम फ्रीक्वेंट ईमेल्स उसको कैसे भेजें। तो फ्रीक्वेंट ईमेल्स हमारी उन दोनों तरीकों से भी जा सकती हैं जो हमने पहले सीखा था। एक और तरीका आज हम सीखेंगे, तीसरा तरीका। हम इन तीनों तरीकों को अलग अलग तरीके से, हमें जो कन्वीनियंट लगता है, जो इजी टू यूज है, उसे हम अपनी मार्केटिंग के लिए शुरू कर देंगे। यानी 3 प्लेटफॉर्म्स में से एक तो आपको क्लिक करेगा ही करेगा। किसी एक को भी यूज करके आप अपनी ईमेल ऑटोमेशन को पर्पजफुल बना सकते हैं, वर्किंग बना सकते हैं, यूजफुल बना सकते हैं। तो आज हम करेंगे लीड नर्चरिंग थ्रू ऑटो मेलर्स एंड बल्क मेलर्स। ऑटो मेलिंग कैसे होती है, बल्क मेलिंग कैसे होती है, और फ्री में कैसे होती है। पैसे तो आप जब आपकी लिमिट एग्जॉस्ट हो जाएंगी तो फिर आप पैसे पे जा सकते हो, पर अभी फ्री में कैसे कर सकते हो, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो व्हाट इज टू कवर टुडे, ऑटो रिस्पॉन्डर इन जीमेल एंड बल्क ईमेल्स, यानी मेल एंड मर्ज कैसे होती है, जीमॉस क्या होता है, मेल मर्ज विद अटैचमेंट क्या होता है। आज कुछ टूल्स हम सीखने वाले हैं। तो जीमेल ऑटो रिस्पॉन्डर आज पहला ऑप्शन है हमारा। ऑटो रिस्पॉन्डर का मतलब है कि हमें किसी की ईमेल आई, कोई क्वेरी आई, और विदाउट आस्किंग अस हमारे अपने जीमेल इनबॉक्स ने उसे रिप्लाई कर दिया, एक फॉर्मल सा रिप्लाई, थैंक्स फॉर योर क्वेरी, थैंक्स फॉर योर सबमिशन, वी शैल गेट बैक टू यू सून। बस ये 2 लाइन वापस भेज दी, क्योंकि जीमेल इनबॉक्स एनएलपी यूज नहीं करता, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग नहीं यूज करता, ना ही लॉजिक यूज करता है। तो ऑटो रिप्लाई वो कस्टमाइज्ड नहीं दे सकता कि एक्स आदमी ने ये ईमेल भेजी, उसका ये पर्पस था, तो उस पर्पस के लिए क्या आंसर जाना चाहिए, वो ईमेल पे जीमेल इनबॉक्स हमारा नहीं भेज सकता। इतनी कैपेबिलिटी उसकी नहीं है डिसीजन लेने की, लॉजिक सप्लाई करने की, वो फैसिलिटी वहां नहीं होती। बट वो एक फॉर्मल सा मैसेज भेज देगा, इतना भेज देगा कि थैंक यू, वी शैल गेट बैक टू यू सून। ये फॉर्मल से मैसेज लोगों को जाते रहेंगे, या आई एम नॉट अवेलेबल फॉर नेक्स्ट 5 days, आई शैल गेट बैक टू यू एज आई कम और आई रिटर्न टू माई वर्क। मैं 5 दिन नहीं हूं, 2 दिन नहीं हूं, 2 घंटे नहीं हूं, जब लौटूंगा तब मैं आपको कॉन्टेक्ट करूंगा। तो लोगों को अच्छा लगता है कि एक आदमी 5 दिन छुट्टी पे था, कम्युनिकेशन आ गया था, आई हैव टू वेट फॉर 5 days। अगर कस्टमर, आप 5 दिन किसी इमरजेंसी में हैं, 2 दिन किसी इमरजेंसी में हैं, एंड पीपल आर सेंडिंग कम्युनिकेशंस टू यू
एंड द कम्युनिकेशन इज नॉट गेटिंग रिस्पॉन्ड, तो आपको उस कस्टमर को ये लगेगा कि वो इंटेंशनली प्रॉब्लम है, लोग वहां बड़े केयरलेस हैं और वो रिप्लाई नहीं कर रहे। वहीं अगर आप कम्युनिकेशन पास कर देंगे तो आपको बहुत उस सामने वाले को ये तसल्ली होगी, यस ही और सी इज नॉट इन प्लेस, वो 2 दिन नहीं है, 3 दिन नहीं है, तो 2-3 दिन मुझे वेट करना होगा या मुझे ऑल्टरनेट अप्रोच ढूंढनी पड़ेगी। तो ये ईमेल कनेक्शन, ये ईमेल से कैसे जा सकता है, एक तो ये हम करके आज सीखते हैं। इसके अलावा फिर दूसरे ऑप्शन पर चलेंगे, तो पहले हम इसी को करके सीख लेते हैं। इसके लिए बहुत सिंपल है, सीधे प्रैक्टिकल करने चलते हैं। और जीमेल, हम अपना ईमेल इनबॉक्स खोलते हैं। मैं सिर्फ आज जीमेल के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा, बाकी सारे मेलर्स में ये फैसिलिटी सिमिलर अवेलेबल है, हमें सिर्फ वहां एक्सप्लोर करनी होगी और अप्लाई करनी होगी। ये मेरा इनबॉक्स ओपन हो गया जीमेल का, और ये फ्री अकाउंट है, पेड अकाउंट नहीं है। तो फ्री अकाउंट में व्हाट आई हैव टू डू, मुझे सबसे पहले सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स, देयर इज वन ऑप्शन सेटिंग्स, जिसमें गोल गियर बना हुआ है टॉप पर। सेटिंग्स में जाने के बाद आई विल गेट 2 ऑप्शंस ओवर देयर, क्विक सेटिंग्स एंड सी ऑल सेटिंग्स। तो क्विक सेटिंग्स मीन्स द सेटिंग मेन्यू इज ओपन फॉर योर यूज। ये क्विक सेटिंग है, बहुत कम सेटिंग्स यहाँ अवेलेबल है। बट अगर आपको डिटेल्ड सेटिंग में जाना है, देन यू हैव टू क्लिक सी ऑल सेटिंग्स। सिंपल, सबसे पहले जीमेल में गए, फिर आपने सेटिंग्स को प्रेस किया। मैं इसका फ्लो चार्ट भी बना हुआ है उसमें पीपीटी में, तो वो भी आपको पोस्ट कर दूंगा। सी ऑल सेटिंग्स पर मैंने क्लिक किया। अभी ये जो ओपन करेगा विंडो, ये विंडो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके एक एक फीचर को, एक एक इंस्ट्रक्शन को प्लीज आप पढ़ें और उसको यूज करने की कोशिश करें। तो मैं इसको सीधे लेके चलूंगा, आपको बहुत सारे फीचर्स यहाँ अवेलेबल हैं। किस लैंग्वेज में आपकी ईमेल लिखी जाएगी, ठीक है, डिफॉल्ट कंट्री कोड क्या है, मैक्सिमम पेज साइज क्या रहेगा, कितनी ईमेल आपके इनबॉक्स में हो, अंडू सेंड। अब यहाँ देखिएगा अंडू सेंड, मैं आपको पहुंचना तो मुझे कहीं और है, बताना कुछ और है, पर मैंने पेज खोला है तो मैं आपको इसकी सारी शॉर्ट में चीजें बता दूं जो आपको हेल्प करने वाली है। अगर गलती से कोई मेल आपका चला जाए और उसको डिलीट करना हो, तो यहां आपके पास ऑप्शन है अंडू सेंड। 30 सेकंड तक आपकी मेल को वापस लाके डिलीट कर देगा जीमेल, 30 सेकंड तक, चाहे वो किसी भी मेल बॉक्स में गई हो। तो आप अंडू सेंड को सेट कर सकते हो कि गलती से अगर सेंड हो भी जाए तो आप उसे कॉल बैक कर सकते हो। तो ये अंडू सेट आप लगा सकते हैं यहाँ। और डिफॉल्ट रिप्लाई बिहेवियर, रिप्लाई या रिप्लाई ऑल, जब आप रिप्लाई करते हो तो वहां 2 ऑप्शन आते हैं, रिप्लाई या रिप्लाई ऑल। तो डिफॉल्ट में जिसको भी आप इनेबल कर दोगे वही यहां से आपको हो जाएगा। और भी छोटे छोटे फंक्शंस यहाँ नीचे लिखे हैं, मैं जो सिग्निफिकेंट हैं उन्हीं के लिए मैं आपको बताता चलूंगा। ग्रामर सजेशन ऑन, अगर ग्रामर चेक करनी है तो आप यहाँ ऑन कर दें। स्पेलिंग चेक करनी है तो आप स्पेलिंग ऑन कर दें। ऑटो करेक्ट ऑन करना है तो ये गलतियां छोटी मोटी आपकी ऑटो करेक्ट कर देगा ग्रामेटिकल। स्मार्ट कंपोजिंग ऑन कर देनी है, यानी कंपोजिंग में भी वो आपको हेल्प करेगा। ऐसे करके आप इसको और नीचे जाएं तो मैं आपको लेके चलूंगा सीधे सिग्नेचर पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ फीचर है सिग्नेचर। हर बार आपको विद रिगार्ड्स लोकमान सिंह, फोन नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट, ये हर बार मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। ईमेल्स में ये बाय डिफॉल्ट ही लिखा जाना है, तो मैंने एक बार लिख के रख लिया, एंड दिस वुड बी माय सिग्नेचर फॉर ईमेल। ये ईमेल में बाय डिफॉल्ट जाता रहेगा, यू नीड नॉट टू राइट इट अगेन एंड अगेन। आपको बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट ही आपका सिग्नेचर क्रिएट हो गया, एक बार हर ईमेल में ये जाएगा।
तो अब यहां नीचे और गए, यस। अब आया वैकेशन रिस्पॉन्डर। वैकेशन रिस्पॉन्डर का पर्पज होता है कि जब आप वैकेशन पर हो तो आप वैकेशन रिस्पॉन्डर को ऑन कर जाओ, या आप ऑन कर दो अपने मोबाइल से। तो आपकी जितनी भी ईमेल्स आएंगी ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ वैकेशन, वैकेशन का मतलब जितने दिन आप मेल नहीं पढ़ना चाहते, दैट इज वैकेशन फॉर यू। वैकेशन ये नहीं कि आप छुट्टी पे गए हो, वो जितने दिन आप ईमेल कम्युनिकेशन से दूर रहना चाहते हो, एक तो वो वैकेशन है। दूसरा, आप ईमेल वैकेशन फीचर को यूज करते हुए एक बाय डिफॉल्ट फॉर्मल सा मैसेज लोगों को सबको ही भेजना चाहते हो, तो आप वैकेशन ये फीचर में ही, वैकेशन रिस्पॉन्डर में ही लगा सकते हो। जैसे मैंने लगाया फर्स्ट डे, आज सितंबर 3 को लगाया, और लास्ट डे मैंने इसको दिया ही नहीं, ओपन छोड़ दिया मैंने, ये हमेशा जाएगा। और सब्जेक्ट है टीम पीपल ट्रेनर्स डॉट इन, थैंक्स यू फॉर योर मेल, डियर सर मैडम, वी आर हैप्पी टू हैव योर कन्वर्सेशन, आवर टीम विल रिवर्ट यू बैक विद रिगार्ड्स टीम पीपल ट्रेनर्स। और ये हमारा पोर्टल है। अब ये बात हमें लिखने के लिए हर आदमी को ये मेल वापस जाएगी, तो लोगों को ठीक लगेगा कि चलो कुछ तो आया। ये आप वैकेशन सेंडर्स लगा देंगे तो ये आपका ऑटो मेलर हो गया फॉर्मल सा, ऑटो मेलर फॉर्मल हो गया, जो आपके जीमेल में फ्री में अवेलेबल है। तो ये हमारा एक पहला टॉपिक है आज, जिसे हम में से सब लोग लगा सकते हैं, और यहां नीचे सेव चेंजेस कर देंगे, दैट्स इट, बहुत सिंपल है। अब यहाँ बहुत सारी सेटिंग्स यहाँ हैं, तो जो मैं यहाँ इस टॉपिक पे नहीं डिस्कस करूंगा, पर अगर आपको और भी सेटिंग्स करनी है, एक से ज़्यादा ईमेल आईडी अगर आपकी हैं और उन सबको एक ही अकाउंट में आप देखना चाहते हो, तो वो भी यहाँ हो सकती है। आपकी कमर्शियल ईमेल आईडी है, आपने जीमेल से ली है, उसको आप किसी और प्लेटफॉर्म पर यूज करना चाहते हो, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसको आउटलुक एक्सप्रेस कहते हैं, वो यहाँ यूज कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल होते हैं आपके लिए, पर हमारे आज जो जरूरत का है वो है वैकेशन रिस्पॉन्डर। वैकेशन रिस्पॉन्डर से हमारा ऑटो ईमेलर काम कर जाता है। आई थिंक ये बात सबको क्लियर हुई हो, तो मैं आपको आगे लेके चलूँ। अब ये वैकेशन रिस्पॉन्डर में आप जब भी मेल करेंगे, तो मैं अब मेल करता हूं तो देखिए मुझे क्या रिप्लाई आएगा। मैं एक दूसरी ईमेल आईडी से मेल करता हूं, तो ये ईमेल आईडी मुझे वैकेशन रिस्पॉन्डर पर मेल करेगी। मैंने यहां उस ईमेल आईडी पर मेल किया, टेस्ट ईमेल किया मैंने वहां, मैंने एक सिंपल सी ईमेल यहां से भेज दी। अब मेरे उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पर देखेंगे इनबॉक्स में वो ईमेल आ जाएगी जहां वैकेशन रिस्पॉन्डर लगा है। ये आ गई, देखिए लोकमान सिंह से ईमेल आ गई, टेस्ट मेल, हेलो वी आर हैप्पी टू हैव योर ईमेल टुडे। अब इन ल्यू ऑफ इसने जो थ्रोबैक एक ईमेल भेजी होगी, वो वापस यहाँ आएगी, एंड इट मे टेक टाइम, इट टेक्स जनरली टाइम। जो इनका जीमेल का नॉर्मल टाइम होता है 45 मिनट्स के ड्यूरेशन में। रिफ्रेश करता हूँ, जल्दी आती है बताऊँ।
ऑटो रिस्पॉन्डर जनरली थोड़ा टाइम लेकर आते हैं, तो ये अगले 45 मिनट्स में नीचे बेटा। यहाँ भी आएगी, जैसे ही आती है हम उसे एक बार फिर ओपन करके देख लेंगे, और श्योर यहाँ वो आएगी। दिन में मैंने जब इसको टेस्ट किया था तो इसने थोड़ा टाइम लिया था आने में। चलिए आती है तो फिर हम उसे देखेंगे, वो जरूर ऑटो रिस्पॉन्डर इसमें आएगा। तब तक हम अपने लेसन को आगे लेते हैं, और मैं एक बार फिर डाल देता हूँ। रिस्पॉन्डर तो ऑन है। तो ये था हमारा ऑटो रिस्पॉन्डर, और ये इसके साथ ही अब हम एक स्पेशल एक सीखेंगे जिसमें कि मेल मर्ज कैसे हो सकता है, यानी कहीं से कांटेक्ट उठाए और कहीं पर जाकर मेल पहुंचे, वो फैसिलिटी हमारी कैसे काम करती है, तो वो हम एक बार सीखते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ऑटो मेलर बनाने के लिए इसके लिए कुछ प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है। तो क्योंकि हम उतनी डिटेल्ड प्रोग्रामिंग हर आदमी नहीं कर सकता, तो कुछ लोगों ने ऑलरेडी प्रोग्रामिंग करके छोटे छोटे एप्स बनाए हैं, प्लगइन ऐप बोलते हैं उन्हें। तो वो प्लगइन ऐप पेड हैं और ट्रायल और टेस्टिंग उनकी फ्री है। कुछ लिमिट डेली की फ्री देते हैं, बाकी वो उनकी पेड सर्विस है। तो ऐसे कई एप्स, एप्लीकेशंस गूगल के वेब स्टोर में अवेलेबल हैं। उनमें से आज कुछ एप्लीकेशंस को हम समझेंगे। तो एक है उसमें मेल मर्ज करने के लिए एक मेलर है Gmass, और दूसरा है मेल मर्ज विद अटैचमेंट। तो पहले एक को हम समझते हैं, Gmass क्या करता है और ये हमें कैसे हेल्प कर सकता है हमारी ईमेल्स को ऑटोमेट करने के लिए। तो व्हाट इज अ मेल मर्ज, पहले ये सीखें। हाउ Gmass हेल्प्स यू टू सेंड अ ईमेल, merge using Google Sheets, and why Gmass is the most powerful mail merge tool। तो सबसे पहले मेल मर्जर क्या होता है। मेल मर्जर का मतलब है एक जगह आपकी ईमेल आईडी रखी है और दूसरी जगह आपका डेटा रखा है, चिट्ठी रखी है, लेटर रखा है, कंटेंट रखा है। यहां से कंटेंट उठाए, यहां से ईमेल आईडी उठाए, दोनों को मिला के भेज दे ऑटोमेटिक। एक फाइल से ईमेल ले और दूसरी फाइल से आपकी ईमेल का कंटेंट ले, दोनों को इकट्ठे करके और एक साथ लगा के भेज दे। इसको मेल मर्जिंग कहते हैं, यानी दो जगह से डेटा एक साथ मर्ज करके मेल भेज दे। दैट फैसिलिटी इज कॉल्ड मेल मर्ज। और ये मेल मर्ज अलग अलग ऑप्शंस पर हम सीखते आए हैं। पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लगाया करते थे, पर आजकल जब से गूगल सीट आई है या गूगल डॉक्स आए हैं, तब से ये चीजें और एडवांस हो गई हैं। तो आज Can you explain once again mail merge, what is that? यस मैम, बिल्कुल। मेल मर्ज का मतलब है कि अगर आपको ईमेल भेजने के लिए, जो हमने पिछली बार हमने मेलचिम्प सीखा था, मेलचिम्प सीखा या गूगल सीट सीखी, तो हमारे पास बहुत सारी ईमेल आईडी अगर किसी एक्सेल की सीट पर अवेलेबल हैं,
या गूगल सीट में अवेलेबल हैं और उनको मुझे लेटर लिखना है, मान लिया मेरे पास 500 ईमेल आईडी रखी है या 1000 ईमेल आईडी मेरे पास है, उन सबको मुझे एक लेटर डालना है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं इकट्ठे उन सारी ईमेल आईडीज को उठा के या तो हेडर में डालूं, हेडर में डालने के बाद फिर मैं उसमें ईमेल लिखूं और उन सबको वो ईमेल चली जाए। तो उसमें एक प्रॉब्लम होगी कि सबको सबकी ईमेल आईडी दिखाई देगी, वो ठीक नहीं। दूसरी प्रॉब्लम होगी, ईसीसी का ऑप्शन होता है तो उसमें नहीं दिखेगा ना सबको। एक मिनट बता रहा हूं मैं। अगर आपने वीसीसी में रखा, वीसीसी में रखा तो आप डियर सर मैडम करके लिख सकते हो, भेज सकते हो। वीसीसी में रख के आप डियर श्रुति मैम, डियर संगीता मैम, डियर रवि जी, डियर रौनक जी, पर्सनलाइज नहीं होगा, पर्सनलाइज्ड ईमेल नहीं भेज सकते, वल्क ईमेल जाएगा। और वल्क ईमेल अगर आपने भेजी है तो उसका एक ड्रॉबैक और है कि वल्क ईमेल को स्पैम में जाके पार्क कर देता है वो इनबॉक्स में। तो आपको स्पैम से बचानी है तो पर्सनलाइज्ड ईमेल भेजो, जो एक ईमेल दूसरी ईमेल से डिफरेंट होगी कुछ मैनर्स में, क्योंकि उसके कंटेंट्स चेंज हो गए। अब जब कंटेंट्स चेंज हो गए तो जो क्रॉलर पीछे गूगल का ढूंढ रहा है कि ये मेल एक जैसी तो नहीं जा रही, वो एग्जैक्टली एक जैसी नहीं है, उनमें कुछ चेंज है, तो वहां आपके स्पैम में जाने के कम चांस होते। और पर्सनलाइज्ड ईमेल जब आदमी को जाती है तो अच्छी लगती है। तो अब पर्सनलाइज ईमेल भेजने के लिए हमें मेल मर्ज ऑप्शन यूज करना पड़ता है या करना चाहिए। तो मेल मर्ज, क्योंकि वो एक सिंगल ईमेल में पर्सनलाइज नहीं होती, तो अब इसको करने के लिए हम मेल ऑटो मेलर्स या मेल मर्ज एप्लीकेशंस को यूज करते हैं। अब उनमें से एक को अभी हम यूज करना सीखेंगे। इसमें से अब ये इस तस्वीर को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि मेल मर्ज क्या होता है। ये एक्सेल की सीट है और ये एक एप्लीकेशन है। एक्सेल की सीट और एप्लीकेशन दोनों मिलके और कम्युनिकेशन इकट्ठे भेज रहे हैं, दैट इज मेल मर्जिंग। मींस मर्जिंग, दो चीजें इकट्ठी मर्ज हो रही हैं दो अलग अलग लोकेशन से। अब इसको करते कैसे हैं, तो जी मास करके एक आपको ऑप्शन मिलेगा और ये आपके गूगल वेब स्टोर पर मिलेगा। गूगल वेब स्टोर पर कहाँ मिलेगा वो भी अभी ढूंढते हैं, आपको ढूंढ के बता देंगे। और जी मास जो है ये बहुत ही बढ़िया एक ऑप्शन है जो डेली 50 ईमेल्स आपको फ्री देता है। डेली 50 ईमेल्स फ्री में देता है, फ्री मर्ज करके भेज सकते हो। उससे ज्यादा है तो इसका कुछ चार्ज है, आप उतने पर मंथ कुछ चार्ज लेता है, उतना देकर आप, और ये इंडियन ऐप है, कहीं अब्रॉड का ऐप नहीं है तो आपको दिक्कत हो तो ये आपको, आप इसे यूज कर सकते हो। उबर, ट्विटर, लिंक्डइन, गूगल, ये सब अपनी ईमेल भेजने के लिए जीमास यूज करते हैं। आप सोचो उबर को कितनी ईमेल जाती होंगी। उबर की जब जब आप बिलिंग लेते हो या आपने ईमेल कॉन्फ़िगर कर रखा है तो हर राइड के बाद आपको ईमेल आता है। ट्विटर के ईमेल, गूगल के ईमेल्स, लिंक्डइन के ईमेल्स, ये सब जीमास यूज करते हैं। और ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं है, बड़ी कंपनीज के लिए नहीं, छोटे इंडिविजुअल और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी इनको यूज करते हैं। तो अब इसको यूज कैसे करेंगे हम, उसका तरीका क्या है कि सबसे पहले हम अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे, यानी हमारी ईमेल्स कहाँ रखी हैं। पहला स्टेप है जो हमने पिछली बार सीखा था, मैं उसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूं। ये हमारे पास, ये मेरे पास एक सीट है और मैं इस सीट पे, मेरा एक फॉर्म लगा हुआ है और उस फॉर्म को मैं आपको भेजता हूं। आप मुझे उस फॉर्म पे अपनी ईमेल आईडी फिल करना। ये मैंने आपके ग्रुप में भेज दिया और आपके चैट बॉक्स में भी भेज रहा हूं, आपको ग्रुप में आ रहा है।
और आपके चैट बॉक्स में आ रहा है। आप इस पर क्लिक करके आप अपनी ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, 3 चीजें मैंने डाली हैं, ये फिल करके भेज सकते हैं। आप भरें, मैं वेट करता हूं आपका। रौनक का आ गया, लक्ष्य, विजय जी का आ गया, रवि कुमार जी का आ गया, यस, रघुनंदन सावंत जी का आ गया, भरते जाएं। अभी शायद आपके फॉर्म आने बंद हो जाएंगे कि गूगल फॉर्म की मेरी लिमिट कंप्लीट हो गई है। फाइल अपलोड, अच्छा मेरा, चलिए जितने आ जाए उतने ठीक है। मेरे पास ये 5 ईमेल आईडी आपकी आ गई हैं, 6 हो गई, किशोर जी की भी आ गई। छह ईमेल आईडी आ चुकी हैं। ये मैंने दो फॉर्म को और इसको अलग कर लिया था, कंफ्यूजन, ये आपका मास्टर डेटाबेस रह जाए, और इसको मैंने कलरफुल कर लिया है, तो ये मेरा मास्टर डेटाबेस बन सकता है। आप इसी के कलर्स भी हटा सकते हैं। और किसी का आया नहीं, चलिए। तो ये फॉर्म कैप्चरिंग सीट हो गई, एक ही सीट में दोनों काम हो गए। ये आपके फॉर्म कैप्चर कर रही है, यहां से आपको भेज रही है ये सीट। आप दोनों को इकट्ठी भी कर सकते हो, ठीक है, पर अलग अलग रखना बहुत बेहतर होता है। एक सीट कैप्चर कर रही है, दूसरी से आपने लीड क्वालिफाई करके और यहां से आपने आउटगोइंग कर दिया। तो यहां करने के बाद अब यहां मैंने तीसरे कॉलम, चौथे कॉलम में लिख दिया जो ईमेल आप लिखना चाहते हो। नमस्ते, कोई ईमेल की बॉडी आप बनाना चाहते हो, इसमें कुछ भी मैसेज, सबको अलग अलग भी लिखना है। ये लिख दिया, यही मैं सबको कॉपी कर देता हूं। आप चाहो तो सबको अलग अलग भी लिख सकते हो, कस्टमाइज्ड ईमेल यहां लिख सकते हो अगर किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए लिख रहे हो तो। ये मैंने ईमेल की बॉडी बना दी। यहां अगर कोई अटैचमेंट भेजना है तो भी आप अटैचमेंट भेज सकते हो। हाँ ठीक है नाहिद मैम, पहले मैं ये कंप्लीट कर लूं फिर आपको एक बार रिवाइज कर दूंगा। मैंने यहाँ 2 कॉलम रखे हैं, ये कॉलम आप हटा सकते हो, और यहाँ मैंने ये अटैचमेंट भी लिख सकते हो, यहीं ईमेल भी यहीं लिख सकते हो, और आप चाहो तो ईमेल दूसरी जगह भी लिखी जा सकती है। ये आपने 3 चीजें यहाँ ले ली, बहुत सिंपल। चाहो तो ईमेल शेड्यूल कर सकते हो। ये गूगल सीट आपकी अपनी पूरी डिस्क्रिएशन है कि आप इसमें कौन से कॉलम रखते हो, पूरे राइट्स हैं आपके पास। ये सब आपको हटाने हैं तो सब हटा सकते हो आप। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, ईमेल बॉडी, फाइल अटैचमेंट, शेड्यूल डेट, यानी आप ईमेल को यहीं से शेड्यूल भी कर सकते हो, दैट ऑल्सो कैन बी डन। ये आपने यहाँ लिख दिया। अब ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, और ये अगर आप मार्केटिंग में जाना चाहते हैं प्लीज, और जा रहे हैं या कर रहे हो, तो गूगल सीट पर अपना डेटाबेस तैयार करना शुरू कर दें। ये आपको एक फ्री एडवाइस है आज, कि अपना जितना भी डेटा आपके पास है, चाहे वो मोबाइल नंबर हैं, लोगों के नाम हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, और उसका टैग यानी उसका लेबल, उसकी कैटेगरी, कि वो आपका कस्टमर किस कैटेगरी का है,
ये आइडेंटिफाई करके आप इसको पूरी एक सीट को रिच करते जाओ। ये आपका मास्टर डेटाबेस होना चाहिए। जब आप व्हाट्सएप भेजो, एसएमएस भेजो, ईमेल्स भेजो, तब आप यहां से जिन लीड्स को जरूरत है भेजने की, उनको यहां से भेजना शुरू कर देना, तो आपको रोज डेटा इधर से उधर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मास्टर डेटाबेस पे मैंने ये रख दिया। अब मैं इससे ईमेल मेलर लगाता हूं, तो वो कैसे लगेगा देखिए। हम अपनी ईमेल पे गए, ये ईमेल है, और यहां मैंने क्या किया, एक प्लगइन इंस्टॉल कर लिया है। प्लगइन कैसे इंस्टॉल होता है पहले वो सीख लें। यहां जाने के बाद जब ये आपके गूगल में इधर 9 डॉट्स आते हैं, 9 डॉट्स, इन 9 डॉट्स में आप जाएंगे तो ये नीचे बहुत सारे आपको एप्स दिखाई देंगे। इन एप्स में सबसे नीचे जाके मोर फ्रॉम जी स्वीट मार्केट, मोर फ्रॉम जी स्वीट मार्केट में जाओगे तो यहां बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको मिलेंगे। इतने जबरदस्त एप्लीकेशन हैं जो गूगल सीट्स पर अप्लाई होने के लिए लोगों ने बनाए हैं, और उनमें से बहुत सारे फ्री हैं, कुछ पेड हैं, कुछ पार्शियल पेड हैं, पर्पज अलग अलग है, और जितने भी कम्युनिकेशन पर्पज हैं लगभग वो सारे यहां से सॉल्व होते हैं। तो ये बहुत परफेक्ट सी चीजें हैं। यहां से जीमास करके एक ये जीमास आता है कोने पर, इसको 7,35,000 लोगों ने यूज कर लिया है, कर रहे हैं। इसके अलावा एक और है मेल मर्ज फॉर जीमेल, इसको 11,51,000 लोगों ने यूज किया है। और तीसरा है मेल मर्ज, इसको 18,52,000 लोग यूज कर रहे हैं। जी मर्ज प्लस ये अभी नया है। मेल मीटर, मेल मर्ज फॉर जीमेल, ये यूज किया जा सकता है। मेल मर्ज फॉर जीमेल, मर्जो, ये 7 एप्लीकेशन है, इनमें से किसी को भी आप यूज कर सकते हैं। जिसकी रेटिंग ज्यादा अच्छी है उसे आप पकड़ के चल सकते हैं। मैंने जीमास को लिया। जीमास को जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा, यहां से इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो ये आपके एड ऑन इंस्टॉल हो जाएगा और आपके सिस्टम पर लग जाएगा। आपकी ईमेल में ये ऑटोमेटिक दिखाई देगा। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो अब मेरे ईमेल में ये कैसे दिखाई देगा मैं आपको लेके चलता हूं। पहले स्टेप में हमने अपना डेटाबेस तैयार कर लिया, अपनी ईमेल तैयार कर ली। अब दूसरे स्टेप में मैंने यहां से मेल कंपोज करनी शुरू की। मेल कंपोज पे बटन दबाया, ये देखिए अब यहां मेरा सिग्नेचर ऑलरेडी पड़ा हुआ आया, क्योंकि मैंने सेटिंग्स में जाके सिग्नेचर पहले ही लिखा हुआ है। तो ये बाय डिफॉल्ट मुझे सिग्नेचर मिलेगा, एक फैसिलिटी मेरी परफेक्ट हो गई। सेकंड थिंग, आप देखेंगे जीमास मुझे यहां दिखाई दे रहा है ऑलरेडी, सेंड के साथ। आपके इनबॉक्स में सिर्फ सेंड दिखाई देगा, मेरे इनबॉक्स में 2 ऑप्शन है, सेंड और जीमास। यानी जीमास का जो प्लगइन मैंने डाउनलोड किया वो बाय डिफॉल्ट, नाहिद मैम आप थोड़े लेट हुए हैं, आपको मैं सिग्नेचर बनाना वापस बता दूंगा। ठीक है, तो सिग्नेचर बनाना मैं बता दूंगा अलग से मैम। यहां सिग्नेचर आ गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब जीमास को कैसे यूज करेंगे। तो जीमास का पहला स्टेप सबको समझ में आ गया कि हमें गूगल सीट पे अपनी सारी ईमेल आईडी, लोगों के नाम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और ईमेल आईडी और फोन नंबर भी लिखना चाहते हो तो आप लिख के वो मास्टर डेटाबेस बना के रखो, उसी में से डेटा इधर आता रहेगा। अब मैं सबसे पहले, यस प्लीज, जैसे हम मेलचिम्प पर हम इंपोर्ट करते हैं लिस्ट, कभी कभी लैंडिंग पेज से नहीं, हमारा पुराना डेटा है, वी अपलोडेड है ना, इंपोर्ट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट्स, ईमेल आईडी। बिल्कुल वैसा ही ये इस केस में हम लोग विदाउट फॉर्म भी कैन वी गेट आवर ईमेल आईडी ऑन सेम? यस फॉर श्योर। फॉर्म आपका शॉर्टकट है कि अगर आप ऐड रन कर रहे हो कहीं तो फॉर्म से डेटा ऑलरेडी लैंड, मतलब ऑटोमेटिक लैंड होगा।
वहीं अगर आपके पास मेलचिम्प में डेटा है तो वहां से एक्सपोर्ट करो, गूगल सीट पे आ जाएगा डेटा। अगर वेबसाइट पे डेटा है तो वहां से एक्सपोर्ट करो, गूगल सीट पे आ जाएगा डेटा। आपके पास एक्सेल में कहीं है, वहां से एक्सपोर्ट करो, गूगल सीट पे आ जाएगा डेटा। आपके मोबाइल फोन की लिस्ट में है गूगल कॉन्टैक्ट्स में, वहां से एक्सपोर्ट करो, इसी सीट पे आ जाएगा डेटा। तो आपके कॉन्टैक्ट्स देखिए कहां कहां बिखरे पड़े हैं। अब ये बिखरे हुए कॉन्टैक्ट्स को आप एक गूगल सीट पे मास्टर सीट बना के रख सकते हो। और अगर अलग अलग सोर्सेज से अगर डेटा ला रहे हो तो देयर आर चांसेस टू हैव डुप्लीकेट डेटा। एक ईमेल यहां भी हो सकती है, वहां भी हो सकती है, वहां भी हो सकती है। तो आपके पास एक इतना बढ़िया फीचर है गूगल सीट में, रिमूव डुप्लीकेट। वो जितने भी डुप्लीकेट होंगे हटा देगी, तो आपके पास यूनिक आईडी रह जाएंगी। तो ये मास्टर सीट आपकी हमेशा फलती फूलती रहेगी और एक जगह से आपका सारा कम्युनिकेशन कंट्रोल होता रहेगा। यानी आप बाकी सब जगह से जो चल रहा है वो चल रहा है, पर यहां किसी दिन कंपेन रन की आपने एसएमएस पे, तो आपके पास वो 5000 नंबर एसएमएस पे भी जाने के लिए तैयार है। अगर आपने ईमेल पे कंपेन रन की तो 5000 की ईमेल कंपेन रन करने के लिए आपके पास डेटा रेडी है। अगर आपने व्हाट्सएप पे कंपेन रन की, तीनों जगह इकट्ठी कंपेन रन की, तो तीनों जगह आप गूगल सीट से डेटा निकाल सकते हो। तो ये आपका गूगल सीट में वो सब जगह से डेटा आ सकता है। तो आप इसे मास्टर सीट बना के रखें। मास्टर गूगल सीट अनलिमिटेड है सर, अनलिमिटेड। आप कितना ही डेटा इस पर फिल करते जाओ। आपको पहले शुरू में 1000 लाइंस मिलती हैं। 1000 लाइंस जैसे ही आपकी सफोकेट हो तो 1000 और इंसर्ट कर सकते हो। 1000 के मल्टीपल में ये आपको इंसर्ट करने की फैसिलिटी देता जाता है। तो हमारे पास इतना डेटा कभी नहीं होगा कि ये सैचुरेट हो जाए। सर एक और चीज, अब हमारे पास शायद कई गूगल शीट्स ऑलरेडी हो हमारे ड्राइव पे, तो कैन वी सिलेक्ट स्पेसिफिक शीट टू बी यूटिलाइज्ड इन सर्टेन केसेस? यस बिल्कुल। हाउ डू वी डू दैट? बहुत सिंपल है। आपके पास पहली बात तो गूगल सीट्स का सबका आइडेंटिफिकेशन है, सारे नाम से रखी है। मैं आपको गूगल सीट जैसे ही आप लिखोगे, ये गूगल सीट है, आप अपने अकाउंट में जैसे ही जाओगे तो ये पूरी की पूरी गूगल सीट को एक जगह पार्क करके मिलेगा आपको। सारी सीट्स आपको यहां मिलेंगी, आपके नेम से आइडेंटिफाइड। ये देखिए कब कब एक्सेस की है ये भी लिखा हुआ है, डेट वाइज सारी गूगल सीट्स आपके पास रखी है। आप इनको यहां से ढूंढ सकते हो, अपनी ड्राइव में जाके ढूंढ सकते हो। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे अपने सेकंड स्टेप की तरफ। प्लीज ये स्टेप बहुत इजी है, समझते जाना। अब मुझे जब एक कंपेन रन करनी है ऑटो मेलिंग की, मेल मर्ज करने की, तो सबसे पहला स्टेप था मैं अपनी मास्टर सीट को रेडी करूं। मास्टर सीट को चेक कर लिया मैंने। अब मुझे मेरे जीमेल इनबॉक्स में आने के बाद सेकंड स्टेप पर मास्टर सीट के डेटा को लेके आऊंगा। पहले कैसे लाऊंगा? अगर मैंने जीमास इंस्टॉल कर लिया है, एक बार करना है, वंस ए टाइम, एक बार ही करना है, बार बार नहीं करना इंस्टॉल। अब यहां आप देखोगे कि सबसे ऊपर टॉप पे यहां कनेक्ट टू एन ईमेल लिस्ट इन अ गूगल सीट ऑलरेडी लिख के आता रहता है सबसे टॉप पर। यहां मैंने क्लिक किया तो ये सीधे जाकर मेरी गूगल सीट्स को ढूंढेगा सीधे। अब ये मेरी गूगल सीट को ढूंढेगा तो जितनी भी गूगल सीट मैंने अभी आपको दिखाई थी वो सब यहां बताएगा किस किस डेट को बनी है। अब मुझसे ये पूछ रहा है कि आप कौन सी गूगल सीट को मेल मर्ज में लाना चाहते हो। तो मेरे पास मेल मर्ज नाम से गूगल सीट है, मैंने उसको क्लिक कर दिया। अब ये कहता है कि उसमें सीट है कई, एक ही गूगल सीट पे फॉर्म रेस्पॉन्सेज 1 के नाम से है, मेल मर्ज नाम से है, मेल मर्ज लॉग्स है, शीट 1 है। तो उसकी 4 सीट है, उस एक ही सीट में 4 स्प्रेड सीट है। मैं कौन सी लूं? तो मैंने उसे कहा भाई मेल मर्ज वाली उठा लो, एक सेलेक्ट कर दी। अब इसको बहुत क्लैरिटी हो गई कि इसको ईमेल आईडी उठा के कहां से लानी है, डेटा जहां से लाना है। जब क्लैरिटी हो गई तो कनेक्ट टू स्प्रेडशीट। अब ये मेरे ईमेल अकाउंट को मेरी स्प्रेडशीट से कनेक्ट कर रहा है। कनेक्ट करने के बाद इसने ब्लैंक ईमेल टेम्पलेट खोल दिया मेरे सामने।
इसने कंपोज करने के लिए तैयारी कर दी ऑटोमेटिक कि अब आप यहां ईमेल लिख दो। और इसने ऊपर देखोगे कि ऊपर लिखा है, जहां 2 लिखते हैं, 6 रेसिपेंट्स, 6 रेसिपेंट्स हैं उसमें ऑलरेडी, और वो 6 के 6 का डेटा इसने यहां अपने पास रख लिया। 6 रेसिपेंट्स। अब सब्जेक्ट लिखो, तो मैं यहां सब्जेक्ट लिखूंगा नमस्ते। अब मुझे इसको पर्सनलाइज करना है। देखिए यहां ब्यूटी शुरू होती है मेल मर्ज की। नमस्ते सिंपल, मैंने ब्रैकेट लगाया, फर्स्ट नेम। अगर वहां श्रुति मैडम का नाम है तो वो यहां श्रुति लिख के आएगा, जब मेल जाएगी तो श्रुति लिख के आएगा। मैंने सिर्फ इसको वेरिएबल दे दिया, फॉर्मूला बता दिया कि फर्स्ट नेम में पहली मेल में जो ऊपर लिखा है नाम, उस नाम को यहां ला के रखना। अगर उसी कॉलम की ईमेल आईडी को ला रहा हो तो उसका नाम भी यहां लाना। तो फर्स्ट नेम मैंने यहां ले आया। अब यहां हेलो, और फिर मैंने वही फर्स्ट नेम यहां रख दिया, आगे जी लगा दिया अपनी तरफ से। तो अब ये श्रुति जी कहेगा या रौनक जी कहेगा। We are happy to have you here on this platform of learning. And we are going to start campaign for you. Please replies for your convenience. कुछ भी आपने लिख दिया, और नीचे विद रिगार्ड्स और ये सब तो मैंने लिखा हुआ ही है। तो अब इस मेल को मैं यहां से जीमास कर दूंगा। सिर्फ मुझे जीमास दबाना है अगर मुझे अभी भेजनी है तो। और देखिए ये प्लीज वेट फॉर जीमास नीचे लिख के आ रहा है। अब ये एक एक ईमेल को और एक एक नाम को उठा के यहां से भेजेगा ऑटोमेटिक। सवाल पूछूं? हाँ, मैं इसे भेज देता हूँ, फिर आप सवाल पूछें। ये बस निकल जाए। यस, पूछते जाइए आप राधर। पूछूं? हाँ प्लीज। अभी जो 6 रेसिपेंट्स है, 6 को भी जो मेल जा रहे हैं, तो ये सबको क्या सेग्रीगेटेड इंडिविजुअली मेल जाएंगे, जस्ट लाइक इसे जैसे कि हम लोग बीसीसी में मेल भेजते हैं कि ना सबकी ईमेल आईडीज के नाम एक दूसरे को मेल को मिलेंगे सीसीसी की यस तरह? यस, ये सेग्रीगेटेड मेल जाएंगे सब। ओके। ये सबको सेग्रीगेटेड मेल जाएंगे और आप अपनी ईमेल आईडी चेक कर सकते हो। ओके। हाँ, आप देखेंगे आपको सेग्रीगेटेड मेल चले गए हैं। ये देखिए मेरे को यहाँ आप आउटबॉक्स देखेंगे तो रौनक को अलग ईमेल गई है, पहले लक्ष्य को अलग गई है, विजय, रवि, किशोर, रघुनंदन, और सबकी ईमेल में अगर ओपन करूंगा तो यहाँ हेलो रौनक जी, वी आर हैप्पी टू हैव यू हियर, ठीक है। और ऊपर ऐसे ही हेलो विजय जी, देखिए विजय जी गई है। और कहीं भी नाम और जी में ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि किसी ने रवि नाम को उठा के कहीं से लिया है और जी अलग रखा है, बिल्कुल नहीं लगता। सेम फॉन्ट में, सेम साइज में है, ना कोई हाईलाइटिंग है जिससे ये पता चले। तो ये मेल इस तरह से पर्सनलाइज्ड हो जाती है और बिल्कुल अलग मेल बन के जाती है। एक क्वेश्चन और, एक के टाइम में कितने मेल फिर भेज सकते हैं इस यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो ये जो जीमास है ये आपको एक दिन में 24 घंटे में 50 मेल फ्री में देता है, और आपकी अपनी ईमेल आईडी जो है वो आपको एक दिन में 500 ईमेल फ्री में देती है, जो फ्री के सेटअप है। ओके। अगर आपको ज्यादा मेल्स चाहिए तो जीमास का पेड अकाउंट ले सकते हो। ये सबके छोटे छोटे पेड अकाउंट होंगे, महीने के कोई 200 400 ऐसे करके रुपए लेते हैं ये। ओके। हाँ, तो एक ये हो गया। अब आप चाहते हो, एक और तरीका है, मैं अभी फिर एक ईमेल भेज रहा हूं, सेम वही प्रोसेस दोबारा अपनाता हूं, तो आप सब जिनको नहीं समझ में आए वो फिर देखना। डेटाबेस मेरा पहला स्टेप वहां तैयार था। सेकंड स्टेप में मैंने यहां से पहले फिर कनेक्ट करूंगा अपनी सीट को, सीट कनेक्ट की, और फॉर्म रेस्पॉन्स में मैंने सीट ले ली। सीट लेने के बाद अब मुझे हेलो और फर्स्ट नेम लिया,
अब यहाँ आप चाहते हो कि मैं सबको मेल ही अलग अलग भेजूं, मुझे सेम कंटेंट भेजना ही नहीं है। तो अगर आपको मेल अलग अलग भेजनी है तो आप ऑल ऑफ सडन नहीं भेज सकते, आपको सबका डेटा अलग अलग बनाना पड़ेगा सेगमेंटेशन करके। एक दिन में आपको सेगमेंटेशन करके 5-6 तरह के लोगों के ग्रुप को भेजनी है। तो आप सीधे अपनी गूगल सीट पे जाओ, ये आपकी गूगल सीट है, और यहाँ ईमेल बॉडी में आप अपनी ईमेल लिख दो, चाहे वो कितनी लंबी लिख दो। जैसे मैंने रौनक को लिखी 2 लाइन की, और वही बात मैं कॉपी करके लक्ष्य को लिख देता हूं 4 लाइन की, और वही बात मैं विजय जी को 6 लाइन की। कंटेंट कुछ भी हो सकता है, मैं तो अपना टाइम बचाने के लिए इसमें 4 और 6 कर रहा हूं, प्लीज उससे परेशान ना होइएगा। और नेक्स्ट रघुनंदन, इनको रवि जी को लिख दी मैंने 8 लाइन की। वैसे ही रघुनंदन जी को लिख देता हूं मैं 10 लाइन की। किशोर जी को लिख देता हूं मैं 16 लाइन की। मैंने अलग अलग डेटा लिख दिया। अब मैं इनको ये मेल भेजना चाहता हूं। मुझे वापस मैं अपने मेलर में गया, और मेलर में जाने के बाद मैं यहां से हटाऊंगा पहले हटाने के बाद वापस इसको सेलेक्ट करूंगा, गूगल सीट, मेल मर्ज, मेल मर्ज वाली सीट कनेक्ट कर दी। कनेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ हेलो और आपका फर्स्ट नेम ये लिख दिया। अब यहाँ मैं चाहता हूं कि वहां से डेटा आए, मुझे कुछ लिखना ही नहीं है, मैंने जो लिख के रख दिया उसी को ये भेजे। तो बहुत सिंपल है। यहां से ईमेल बॉडी उठा लिया आपने, उस कॉलम का जो नाम था वो इसे बता दिया। ईमेल बॉडी का मतलब ईमेल बॉडी नाम के कॉलम में जो लिखा है इस ईमेल आईडी के आगे उसको उठा के भेज दो, सिंपल। और ये फिर मैंने वापस इसका जीमास रन कर दिया। सर एक क्वेश्चन है, फिर से प्लीज पूछूं? जी प्लीज। सर यहाँ पे जहाँ अटैचमेंट आपने लिखा था तो वहाँ पे अटैचमेंट को उसको कैसे ऐड करेंगे? हाँ बिल्कुल, वो भी मैं बताता हूँ सर। तो ये देखिए, यहाँ मैंने मेल गया है, पर मैंने कहीं गलती की है भेजने में, कंपोज करने में। एक वो जो ब्रैकेट है वो गड़बड़ लगाया था, तो इसलिए वो उसको बॉडी को नहीं ले गया। मैं अटैचमेंट को भी आपके साथ ही भेज रहा हूँ, तो दोनों काम इकट्ठे करूंगा इस बार। आपने क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ अटैचमेंट को क्या करना है, यहाँ आप अटैचमेंट का लिंक रख देंगे। आपको जो भी भेजना है प्रिपरेशन करके, तो आप क्या करेंगे, अपनी गूगल ड्राइव पे जाएं। ये आपकी गूगल ड्राइव है, और गूगल ड्राइव में अब कोई डेटा रखा है, उसका एक पर्टिकुलर लिंक होगा, शेयरेबल लिंक। सर एक क्वेश्चन पूछना था, विजय जी बोल रहा प्लीज, जी प्लीज। ये जो अभी अपने शीट बनाया है, ये मैं शीट नया बना सकता हूँ या हर समय जो ये वाला शीट नहीं आपने नहीं, दिखाया आप हमेशा हमेशा नया बना सकते हो, टेक्निकली नया बना सकते हो, बट लॉजिकली आप एक ही सीट को यूज करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक सीट पे बहुत मेहनत होती है आपको बनाने में। रोज बनाओगे तो आपको मुश्किल होगी। तो मास्टर डेटाबेस को एक ही रखो, फिर भले ही आप उसकी कॉपी करके कुछ भी करते हो सारे एक्सपेरिमेंट, पर एक मास्टर डेटाबेस, ये मेरा रिकमेंडेशन है मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज टेक्निकली आप कुछ भी बना सकते हो इसमें। सर आपसे बस एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जो शीट जो बनाते हैं तो नॉर्मल कोई भी शीट बना करके उसमें हम डाल करके इसको इसके साथ में अटैचमेंट कर सकते हैं, मतलब जो भेज रहे हैं बिल्कुल गूगल कर मैप्स सकते के। हो, बिल्कुल। मैं एक बार दूसरी बना के दिखा देता हूँ आपको, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ से, मेरे पास बहुत सारा डेटा पड़ा है। मान लिया ये इमेज पड़ी है मेरी,
इसका मैंने राइट क्लिक करके गेट शेयरेबल लिंक ले लिया। इसका एक अपना लिंक है, लिंक कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने अपनी उस सीट में जाके रख दिया। ये लीजिए, यही लिंक आप अलग अलग भी रख सकते हो। किसी का सर्टिफिकेट भेजने हैं आपको, यहाँ रख दो आप सर्टिफिकेट, और वो सर्टिफिकेट आपके निकल जाएंगे आपके सेंट्रल डेटाबेस से, आपकी ड्राइव से। अब मैं वो इंडिविजुअली भेजना पड़ेगा ना, लेकिन एक एक फाइल अटैच, अलग अलग लिंक डालनी पड़ेगी अटैचमेंट की। हाँ मैम, देखिए अगर एक ही फाइल सबको भेजनी है तो दोनों जगह बहुत सिंपल है, फिर आपको यहाँ सीट पे रखने की जरूरत ही नहीं है उसको। फिर तो आप अपने तो मेल में अटैच कर देंगे, मेल में अटैच कर दो, फिर इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको इंडिविजुअल कोई डेटाबेस ऐसा है जिसमें किसी के सर्टिफिकेट रखे हैं और ये फाइल आपने किसी, जैसे हमने आपका कोर्स बनाया और आपको सर्टिफिकेट देने, तो हमने तो आपके सारे स्टूडेंट्स के सारे लर्नर्स का डेटाबेस बनाया हुआ है, राइट, और हमें रिकॉर्ड भी रखना है कि आपका सर्टिफिकेट कहाँ रखा होगा, तो हमने यहाँ रख दिया। हमारे लिए बहुत सिंपल था, रिकॉर्ड भी बन गया, और जैसे सर्टिफिकेट भेजने हैं हमने उधर आपको एक मेल भेज दिया, टक से उठा के उसने यहाँ से निकाल दिए। नो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अगर इंडिविजुअल, जैसे सबको अलग अलग फाइल्स भेजनी है तो आपको एक एक लिंक रखनी पड़ेगी सब इंडिविजुअल के अकाउंट। एग्जैक्टली। अगर इंडिविजुअल भेजना है तो वो फाइल कहीं से ला नहीं सकता, अभी इसके पास वो लाने का कोई प्रोविजन ऐसा नहीं है। नो, फाइल अटैचमेंट के हम एक्सेल में यहाँ पे सबको अलग अलग लिंक डालनी पड़ेगी, राइट, कॉलम में। यस मैम, ओके। और दूसरा प्रोविजन है, एक ही फाइल सबको भेजनी है, अगर इंडिविजुअल नहीं है सेम फाइल सबको भेजनी है, यानी आपको इनविटेशन भेजना है किसी को, तो दोनों तरीके वहां रख दो, या इसी को कॉपी मार के सब पे रख दो, तो यहाँ पे इनविटेशन का। अब आपके पास एविडेंस रह गया। देखो अगर आपने ईमेल से भेजा तो वहां ईमेल आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद आपके पास ये ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि मैंने कितने अटैचमेंट किसको भेजे थे। यहाँ रखा होगा तो एविडेंस रह गया कि ये मैंने तो इनविटेशन शादी का भेजा था, आपको मेल से भेजा था, कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं भेजा। तो यहाँ आपके पास वो प्रोविजन है, रिकॉर्ड सिस्टम पूरा बना रहेगा अपने पास। यस, रिकॉर्ड पूरा बना रहेगा यहाँ रहने का। अब मैं इसी को ले जाके वापस भेजता हूँ। देखो फिर नहीं, कंपोज करने से पहले मुझे अटैच करना था, यहाँ से मैंने अटैच किया। आधा ग्लास देना है दूध। कौन पहुंच गया दूध तक? यहाँ तो खाने तक नहीं पहुंचे अभी। चलिए, यहाँ मैंने ईमेल बॉडी ले ली और उसके बाद अब फाइल अटैचमेंट ले लिया और इसको अब मैंने यहाँ से भेज दिया। आसाम में सर्दी है ना, सुबह 4 बजे हो जाते हैं और रात भी जल्दी नींद होने लगती है, मतलब से क्या। अच्छा, ये कौन है भाई 4 बजे उठने वाला? शिव सोनी। शिव सोनी, वैसे हम भी उन्हीं में से हैं। नहीं, मैं भी जल्दी उठता है इसलिए पूछ रहा हूँ कौन उठता है। हमारे यहाँ तो डांस पार्टी है, सुबह बर्थडे है किसी का, योगा क्लास में तो डांस होगा सुबह। चलिए, हमारी भी पार्टियां होती है, हम क्रिकेट खेलते हैं मॉर्निंग में जाते हैं। यस, यहाँ देखिए, नमस्ते, वी आर हियर टू हेल्प यू टू लर्न ईमेल मार्केटिंग। नमस्ते। अब ये देखिए 2 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन, और जिसको 8 लाइन जानी थी उसको 8 लाइन जा रही है, जिसको 6 लाइन जानी थी 6 लाइन जा रही है। ये देखो सबके अलग अलग है। आपने प्रोसेस वही वैसे ही रखा था ना जैसा था, वही ब्रैकेट ऑन करके। प्रोसेस वही है, सिर्फ अभी अटैचमेंट में मैंने कहीं फिर गड़बड़ हुई है तो वो उठ के नहीं आया है। अदरवाइज वो अटैचमेंट में ये एक दिखा रहा है तो मेरे से कहीं फिर गड़बड़ हुई है। ये वाला उसमें आपको देखना सिर्फ यही है कि जो आप वेरिएबल ले रहे हो उसके दोनों तरफ ये वाला ब्रैकेट होना चाहिए। वो होता है ना ऐसे वाला, क्या बोलते हैं उसको? हाँ सर, 2 ब्रैकेट होता है, एक अपना राउंड सर्कल वाला ब्रैकेट और एक वो नहीं, वो एक जो टेढ़ा टेढ़ा होता है वो वाला है। हाँ, सेमीकोलन टाइप का बोलते हैं उसको अपन। हाँ, वो इंग्लिश में कुछ नाम है उसका, बड़ा प्यारा सा, मैं भूल रहा हूँ। हाँ। तो ये आपको सबको इंडिविजुअलाइज्ड पर्सनलाइज्ड ईमेल भेज रहा है।
वैसे नहीं थी मैं आपको मान दी हो गया क्लियर? अब किसी के क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हो तो वैसे आज क्वेश्चन कम होंगे, बहुत इजी किया हमने। पैरेंथेसिस, यस, बहुत बढ़िया। हाँ, रौनक ने पूछा इसको मेल चिंप में कैसे करें। रौनक, मेल चिंप और ये दोनों तो बिल्कुल अलग अलग है, ये ऑल्टरनेट है। सर। ये वाला जो अभी आपने प्रोसेस किया, एक बार फिर से एक बार करके दिखाओगे सर? थोड़ा आंखों के इल्यूशन हो गया सर। सिंपल सिंपल, मैं इसको वापस बनाता हूँ। इसको आपको पहला क्या करना है, यहाँ आपने गूगल सीट पे जाके अपना डेटा डेकोरेट कर देना है। वो सब हो गया सर। यहाँ मैं कहता हूँ इसको डिलीट मार दो, आप कुछ भी कर सकते हो आप। मतलब आपके मेलर को जो कुछ मिलेगा वही वहां देगा। तो यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि आपने क्या क्या कॉलम रख दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ। तो क्योंकि जो भी कॉलम का नाम होगा उसी कॉलम के नाम से पहले वाली रो में जो भी होगा वो वेरिएबल समझेगा उसे। पहली वाली रो में डेटा नहीं रखना है। ओके सर, ठीक है, ये हो गया। अब एक और ब्यूटी है कि आप यहाँ शेड्यूल करते हो, शेड्यूल कर सकते हो। आप वहां मेल लिख के शेड्यूल कर दो, परसों निकाल दे, अगले दिन निकाल दे, अगले दिन निकाल दे। तो यहाँ शेड्यूल डेट लिख के डाल सकते हो आप। शेड्यूल डेट लिख के डाल दी आपने। यहाँ फॉर्मेट चेंज किया इसका। लोकमान जी, आपने भी कुछ बोला कि पहला रो में कुछ नहीं रखना, वो क्या रहता है? अच्छा, वो उसको ये समझता है। पहला रो में तो सर वो हेडिंग होंगे, तो वो हेडिंग वाले कॉलम से ही तो डेटा उठाएगा। तो पहला रो से समझ में आना चाहिए कि ये तो पहले रो में जो ऊपर लिखा है वो सब हेडिंग है। तो वहां अगर सर कहने का मतलब क्या, ये एकदम सिंपल ही अपन की शीट हो गई और उसमें अपन पहला रो है उसमें हेडिंग डाल करके बाद बाकी जो भी नंबर वगैरह डाल के उसके अकॉर्डिंगली। यस, बिल्कुल। यहाँ आप डेट डाल के शेड्यूल कर सकते हो इसको। ये आपने सीट बनाना सबको समझ में आ गया होगा। फिर सिंपल जाना है अपनी ईमेल में, और यहाँ जाने के बाद ये पहला पॉइंट मत भूलना, सबसे ऊपर पहले सीट को सेलेक्ट करना है, कनेक्ट करना है। बटन दबाई, सीट कनेक्ट की, मर्ज कर। हाँ, मर्ज कर। पहले डेटा उसको बताना है कि तो लाएगा कहां से। तो यहाँ आपने ये देखा, इसमें एक सीट में भी कई सीट है, माइक्रो सीट। उनमें से किस पर्टिकुलर सीट को सेलेक्ट करना है, वो बस कनेक्ट पे बटन दबाया, अभी वहां से डेटा ले आया। अब आपको सिंपल और अपने आप ही खोल देगा ये आपका मेल कंपोज करने का कंपोजर। यहाँ आप आराम से लिखो, और जो आपको वहां से वेरिएबल में डेटा लाना हो उसमें वो पैरेंथेसिस दबाया, और जैसे ही पैरेंथेसिस दबाओगे ये ऑटोमेटिक आगे के सारे वेरिएबल बता देगा। जैसे हेलो, हेलो के बाद मैं पैरेंथेसिस दबाऊंगा तो ये अपने आप बता देगा। वहाँ टाइम स्टैम्प है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल एड्रेस है। अभी मैंने दूसरी सीट का जो पहला वाला फॉर्म वाली सीट सेलेक्ट हो गई मेरे से, उसमें टाइम स्टैम्प थी। तो अब ये 4 वेरिएबल है उसमें। जो सीट मैंने गूगल फॉर्म भेजा था उसमें 3 चीजें आपने भरी थी, और एक टाइम स्टैम्प आती है कि कब आया था फॉर्म। तो वहां से ये आपका नाम ला देगा, और ये पैरेंथेसिस को लास्ट वाले को अपने आप बंद कर देगा। आपको बंद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको पहले में बटन दबानी है। और फिर यहाँ आप बॉडी जैसा लिखना चाहते हो लिख के जी मास का बटन दबाओ और जाने दो इसको। अब इसमें एक और ब्यूटी है, जैसे ही जी मास के साथ एक छोटा सा बटन होता है, यहां देखोगे तो इसमें और बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप इसको शेड्यूल कर सकते हो, ऑटो फॉलो अप कर सकते हो, एडवांस में जा सकते हो। आप ये भी लिखवा सकते हो इसकी रिपोर्ट कितने लोगों ने ओपन किया, कितने लोगों ने क्लिक किया, ये भी इसकी रिपोर्ट में आता है। पर वो रिपोर्ट पेड अकाउंट में आती है, ये थोड़ी बदमाशी है इनकी। रिपोर्ट पेड अकाउंट वालों को देते हैं। पर आपको अगर पेड में भी 200-400 रुपए महीने के जाते हैं और ये पता चल जाता है कितने लोगों ने ओपन किया और कितनों ने क्लिक किया। प्लस एक ब्यूटी और सुनो इसकी, अगर किसी आदमी ने पहला मेल नहीं देखा, ओपन ही नहीं किया, तो ये दूसरा मेल भेजेगा उसको ये लिख के, सर आपने पहला मेल नहीं देखा था इसलिए वापस भेज रहा हूं, प्लीज आप इस बार देखिए। और फिर दूसरा भी नहीं गया तो ये ऑटोमेटिक बिना आपसे पूछे तीसरा मेल भेज देगा, सर आपको उस डेट को भेजा था, फिर मैंने रिमाइंडर भी भेजा, फिर भी आपने नहीं देखा, मैं फिर भेज रहा हूं। माय गॉड, ये लिख के ये आपको भेजता रहेगा, चाहे आप उसको 20 बार भिजवाओ। ये ऑटो फॉलोअप का इसमें बहुत परफेक्ट सा एक तरीका अवेलेबल है इसमें। और अगर ऐसे एक एप्लीकेशन के लिए कोई 200-400 रुपए लगते भी हो, तो मैं ये समझता हूं कि अगर आपकी मार्केटिंग में इजाफा करता हो तो यूज करना। ये एक ऑप्शन है जीमेलर, और वहां ऐसे ही 7 एप्लीकेशन है, आप किसी को भी यूज कर सकते हो। तो इन 7 में से ये पहला है। और मैं जहां तक समझ,
चीज आपसे पूछना था। जी। ये जैसे हम रेगुलर जैसे जीमेल हम यूज करते हैं रेगुलर इसमें, हम्म। और रेगुलर मेल भेजते हैं, और हमको 4 लोग का एक साथ हर समय भेजना पड़ता है। टीम में हम लोग के 4 लोग की, इनको हर समय मुझे मेल भेजना पड़ता है। तो आउटलुक में तो हम लोग कहते हैं ग्रुप बना सकते थे, इसमें तो ग्रुप बनता नहीं है। तो इस सूट है, तो इज देयर एनी फैसिलिटी जहाँ पे मैं चारों को एक साथ ग्रुप बना सकूं, ताकि मुझे वो ग्रुप को टाइप करना पड़े, एक का नाम टाइप करना, चारों का आ जाए ईमेल आईडी? हाँ, आप जो ग्रुपिंग कर रहे हो ना, गूगल सीट पे आप टैगिंग कर लो लोगों की। नहीं, वो लोगों तो गूगल शीट में कर सकते हैं। नहीं, हाँ, इसके अलावा इज देयर एनी अदर फैसिलिटी जो यहाँ जो यहाँ हर समय उठाने गूगल की शीट को कर नहीं, सकते? यहाँ तो लाके देखो, इसको तो आप जो कहोगे, जिस कॉलम से कहोगे उस कॉलम से उठा लाएगा। अब आपको ये देखना है कि मैं उस पर्टिकुलर कॉलम में ही उतने लोग रखूं, इसीलिए मैंने वो 2 सीट रखी थी कि इधर डेटा आया था और इधर से भेजना है। आपको क्या करना है, अगर ग्रुप को भेजना है तो मास्टर सीट में इतने डेटा है, 500 डेटा है। मुझे लगता है कि मेरे कॉलम में टैगिंग हो रखी है। गूगल सीट में बहुत बढ़िया टैगिंग होती है, यू वुड नॉट बिलीव। गूगल सीट में सीआरएम लग जाता है, और आप 1 सेकंड में फिल्टर कर दोगे। ये 50 लोग हैं जिनको आज ये कंपेन चलानी है मुझे, ये इस ग्रुप के ये 150 लोग हैं। उन 150 लोगों को फिल्टर करके उसी सीट पे रहेंगे, वो कहीं नहीं ले जाना इधर उधर। सिर्फ फिल्टर लगाया, वो 150 बने। और जिस लाइन को फिल्टर हाइड कर देता है ना, उसको ये जीमास उठाएगा ही नहीं। अच्छा, ऐसा भी है। हाँ, क्योंकि जब आप फिल्टर लगाओगे गूगल सीट में, तो बाकी सीटें हाइड हो जाएंगी, सिर्फ जिस पे फिल्टर लगाया वही आपके डिस्प्ले में रहेंगी। ओके, और समझ उन्हीं गया। सीट्स को, ये उन्हीं एंट्रीज को उठा के लाएगा जो वहां डिस्प्ले में है। जो हिडन है उनमें से एक को भी नहीं उठाएगा। तो आपका ये पर्पज भी सॉल्व हो गया है। ठीक है। नहीं, ये तो गूगल शीट का हो गया। आई एम जस्ट आस्किंग कि सिंपल सा, जैसे कई बार हम जैसे मोबाइल से मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं, हम्म। तो उसमें गूगल शीट अगर हमको नहीं यूज करना, मैं सिंपल सा पूछ रहा हूँ कि मुझे सिर्फ एक ही चाहिए कि मैं क्या टू में, अगर मेरे को 4 लोग को रखना है हर समय, ग्रुप एक है हम लोग का हम्म। कंपनी में, तो हम 4 लोग को मुझे अगर एक बार मेल करना, तो चारों को करना ही करना होता है। इज देयर हम्म। एनी वे, जो हम लोग आउटलुक में जैसे करते हैं, ग्रुप बना देते यस हैं, एक बार यस, जब बिल्कुल टाइप किया, बिल्कुल बिल्कुल वे है। ये जो वेब स्टोर पे मेलिंग वो के, प्लीज बता दें। हाँ, मेलिंग की टूल है ना ये। तो ये जीमास में तो मैंने नहीं देखा, बट मैंने एक हम्म, मेलिंग का टूल पढ़ा था कि अगर आप अपनी टीम को मेलिंग में रखते हो, टीम के साथ हम्म, कम्युनिकेशन करते हो, तो हम्म। आपको फिर ये एक्सटर्नल ईमेल करने की जरूरत नहीं होती। इंटरनल ईमेल के लिए वो एक ग्रुपिंग कर देता है। हाँ, वो मुझे एक बार जस्ट बता देंगे तो हाँ, अच्छा वो रहेगा। मैं इसमें नहीं है। मैंने किस पे देखा था, किसी टूल पे, मैं वो एक बार देख के और अच्छा, मैं ठीक बता है। दूंगा। मुझे बस एक उस पर डाल देना, वो सर परफेक्टली मैं होता है। आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। सर हाँ सर एक बात पूछूं सर, ये जी। आपने जो बोला एक बार भेजता है, 2 बार भेजता है, तो इसमें नंबर ब्लॉक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है क्या फिर इससे? नहीं, इसमें नंबर होता ही नहीं। ये तो ईमेल ईमेल, आईडी है ना? ये तो जीमेल आईडी है सर, ये तो फ्री आईडी है, इसमें तो कोई नंबर होता ही नहीं। अच्छा ठीक है, चल। तो मेरा एक सवाल है। आपने जैसे कि ये तो आपने इतना टेक्नोलॉजी बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थैंक यू, जितना बोलो उतना कम है। लेकिन सवाल एक ऐसा है शुक्रिया। कि हम तो सर नॉर्मल ही जैसे मेल भेजते थे मार्केटिंग पर्पस में। अब तो हम्म। सर बहुत नॉलेज हो रहा है धीरे धीरे करके। लेकिन हम्म। उसमें क्या होता था कि हम एट ए टाइम 50 या 60-70 का बंक बना बना करके मेल भेजते थे बीसीसी हम्म। में करके। हम्म। तो उसमें कई बार ये होता था, कई बार मैंने देखा कि वहां से जब जैसे भेजते थे तो फिर जीमेल से एक रिप्लाई आता था, मेल ब्लॉक, मेल ब्लॉक, मेल ब्लॉक, मेल ब्लॉक, मेल। जी। इसमें कहीं वैसा तो नहीं होना सर? देखो, अब कहीं उसके दो तरीके हैं। तो ऐसा है सर कि मैंने पहली क्लास में ये बताया था कि बैच एंड ब्लास्ट ईमेल से रिजल्ट नहीं आते। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और फिर मैंने रिसर्च की नेट पे। तो मैं भी करीब 12,000 मेल थी। मैं एक स्कूलों में मेल भेजता था, सारे सीबीएसई स्कूलों को लगा के धड़ल्ले से मेल फेंक रहा होता था। पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था कि जीमेल 500 ही भेजता है, उसके बाद बताता भी नहीं है कि तुम्हारी मेल गई नहीं। मैं रोज भेजता था इतनी मेल, और मुझे बड़ा सरप्राइज था, पढ़े लिखे लोग, स्कूलों के प्रिंसिपल जवाब क्यों नहीं देते। 12,000 मेल में से मेरे पास मुश्किल से 2 या 3 रिप्लाई आते थे, और जो कुछ बाउंसिंग आती थी, पर वो 12,000 की 12,000 का पता नहीं चलता था। फिर बाद में पता चला कि ये है। फिर पता चला कि अगर बैच एंड ब्लास्ट करते हो तो आधी ईमेल्स को तो ये गूगल ड्राइव, ये जीमेल नहीं डिलीवर करता, इसके क्रोलर्स पकड़ लेते हैं कि रिपीट मेल जा रही है, वो वहीं से। और कुछ चली भी गई शुरू में, उनको स्पैम में खड़ी कर देगा, क्योंकि आपने सिमिलर कंटेंट भेजा है, सेम कंटेंट भेजा है लोगों को, तो उसको पता चल गया ये बल्क मार्केटिंग कर रहे हैं, और इस कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म का मिसयूज हो रहा है। तो जिस पर्पज से आप भेजते हो, उस पर्पज से वो सॉल्व नहीं होता। तो
मेल पे कनेक्ट होने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि यहाँ पर्सनलाइज्ड ईमेल भेजें। पर्सनलाइज्ड ईमेल में चेंज होके जाता है और एक्सेप्टेंस होता है उस ईमेल का, एक्सेप्टेंस होता है मार्केटिंग में। तो ये जब पर्सनलाइज ईमेल आप भेजते हो चुनिंदा लोगों को, तो ये बहुत ज्यादा नहीं जाते रोज के। आप देखोगे 500 ईमेल भेजना भी, अगर आप अकेले भेज रहे हो ना, तो 100 ईमेल भेजना भी आपको भारी होगा, क्योंकि आप सोचोगे मैं किसको भेजूं, क्या भेजूं। Yes. और बैच एंड ब्लास्ट भेजोगे तो आप 10,000 भी भेज दो पर उसका रिजल्ट नहीं आएगा। नहीं आना। सर एक पूछूं क्या सर, पर्सनलाइज ईमेल में अपन ने जो तुमने फर्स्ट नेम बोला, तो वो उतना नेम चेंज होने से पर्सनल ईमेल हो जाता है क्या? कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है पर्सनलाइज? मैं आपको नमस्ते करता हूं सर। मैं क्लास में शुरू में आता हूं तो मैं कहता हूं नमस्ते विश्वास जी, नमस्ते रौनक जी, नमस्ते रवि जी। आपको बहुत अच्छा लगता है। और मैं कह दूं नमस्ते तो आप में से आधे लोग तो जवाब नहीं देंगे, माइक बंद होगा तो। आपका माइक बंद होगा और मैं नमस्ते कहूं तो आप मेरे को जवाब नहीं दोगे, माइक बंद करने, माइक ऑन करने की भी नहीं सोचोगे। पर मैं अगर कहूं नमस्ते विश्वास जी तो फट से आप माइक ऑन करके कहोगे नमस्ते लोकमान जी। क्यों? कि मैंने आपके नाम में एक नमस्ते के आगे एक ही शब्द पर्सनलाइज के लिए लगा दिया था। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये गूगल जो सेंड करने के टाइम पे एक ही कंटेंट का पर्सनलाइज मैसेज जा रहा है क्या? आपने डिफरेंट मैसेज जा रहा है? बहुत बढ़िया बात पूछी आपने। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपने फर्स्ट नेम डाल दिया तो उससे सबके नामा तो वो नेम पे अलग आ जाएंगे। बहुत उतने बढ़िया मैटर पूछा। से वो जो मैसेजेस जा रहे हैं वो सेम कंटेंट के गूगल समझेगा क्या अलग अलग समझेंगे? मैं सल्यूट करता हूँ विश्वास जी आपको, आपने बिल्कुल बारीकी से बात पकड़ी है। आप बिल्कुल सही कह रहे एकदम हो बाल कि की खाल। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो कि एक नाम से ही वो पर्सनलाइज नहीं लगेगा क्रॉलर को। पर आप भेजी अगर 30, 40, 50 रहे हो तो उसके लिए वो उसको ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं है, उसमें भी आप पर्सनलाइज भेज रहे हो। एक चीज, 5 और चीजें होती हैं जिनको वो चेक करता है। अगर आपका सिमिलर मैसेज भी जा रहा है और नीचे आपने बटन लगा दिया अनसब्सक्राइब का बटन, कि अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसे अनसब्सक्राइब कर सकते हो, तो वो उस ईमेल को जाने देता है कि अगर किसी रिसीवर को तकलीफ हुई इस ईमेल से तो उसके पास राइट है कि वो इस आईडी से ईमेल आनी बंद कर सकता है। तो वो अनसब्सक्राइबर बटन, ये देखिए यहाँ है। यहाँ जैसे ही बटन दबाओगे आप तो ये यू मे अनसब्सक्राइब टू स्टॉप रिसीविंग आवर ईमेल्स। आपने अधिकार दे दिया अपने रिसीवर को कि भाई आप हमारी ईमेल को कभी भी रोक सकते हो। एक प्लस यहाँ मैंने का फैसिलिटी है या जी, ये जीमास का फैसिलिटी ये है जीमास जो का आता है फैसिलिटी यू है, में ये जीमास का फैसिलिटी है, ये मेल चिम्प Okay. का भी फैसिलिटी है, और आपके गूगल में भी ये फैसिलिटी है। मेल चिम्प में तो आता है। हाँ, मेल चिम्प में आता है, यहाँ भी आता है। Okay. गूगल में ये डायरेक्ट नहीं है बट इनडायरेक्ट फैसिलिटी है। गूगल नीचे एक ऑटो रिप्लाई के 4 मैसेज लिख के भेजता है। आपने देखा हो गूगल में भी 4 चीजें नीचे लिख के आती हैं और उन 4 चीजों में से 4 बटन होती हैं, उनमें से भी लोग उसे आप दबा सकते हैं रिपोर्टिंग के लिए। Yes, yes. तो ये चीज अनसब्सक्राइब वाली बात, विश्वास जी को तो मैं सैल्यूट करूंगा, ये बात मेरे से छूट रही थी और आपने पकड़ के सर ये बतवा दी। तो ये अनसब्सक्राइब बटन जरूर आप मार्केटिंग ईमेल में रख के भेजें, क्योंकि जैसे ये उस क्रॉलर को दिखाई देती है बैकग्राउंड में तो वो सेंस करता है, तो वो ईमेल्स को जाने देगा, क्योंकि आपने अपने रिसीवर को ये राइट दे दिया है कि वो आपकी जब पसंद नहीं हो तब आपकी ईमेल आने से बंद कर सकता है। एक तरीका। और अगर जो मैंने ईमेल बॉडी वहां लिख के बताई थी अलग अलग सबकी मेल, अगर बॉडी अलग अलग जाती है, मेल ही अलग अलग लिखा जाता है, वो तो आराम से ही जाएगा। पर अगर आपने नाम चेंज किया है और आपकी जो सब्जेक्ट लाइन है उसमें भी आपने हेलो विश्वास जी, हेलो रौनक जी अलग अलग कर दिया है, यानी सब्जेक्ट लाइन सबकी चेंज हो गई, 1-2 लाइन अंदर की चेंज हो गई, अनसब्सक्राइबर बटन आपने लगा दिया, तो ईमेल की डिलीवरी के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसके साथ एक और सवाल होता है, जैसे कि हमने इसका पैकेज ही ले लिया जीमास में, कोई 1000 रुपीज़ का या 1500 रुपये का, जो भी एक पैकेज ले लिया फॉर द वॉल्यूमनाइज्ड मेल के लिए, और यहाँ पे हमने सीट के थ्रू वहाँ पे अभी हमने एक साथ 500 मेल को अटैच कर दिया या भेजो, तो वो जाएगा सर? नहीं, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। जीमास जो है आराम से भेज दे। आपके पास अगर 8000 ईमेल भी है ना, 8000 ईमेल आईडी को जीमास से कनेक्ट कर दिया और आपकी ईमेल की कैपेसिटी अगर 2000 की है, मान लिया पेड ईमेल ले रखी है आपने तो 2000 की है,
तो 8000 ईमेल को ये 4 दिन में अपने हिसाब से भेजता रहेगा, धीरे धीरे आपको बिना पूछे ये लाइनअप कर देगा, शेड्यूल कर देगा। क्योंकि कैपेसिटी 2000 की है तो 2001 से इसका काउंटर अगले दिन शुरू हो जाएगा, फिर 4001 से काउंटर इसका अगले दिन शुरू हो जाएगा। और अगर 500 1000 है, 500 की लिमिट है ईमेल आईडी की और 500 आपने मेल डाली है तो ये आराम से 500 निकाल देगा। मेरे हिसाब से आज ये प्रश्न सबके समझ में आ गए। अब कोई और प्रश्न अगर बचता हो तो मैं कल चाहूंगा कि मैं आप सबको इसके जवाब दूं। नाहिद मैम का रह गया था, कुछ उन्होंने पूछा था। नाहिद मैम प्लीज आप मुझे रिंग कर लेना, और श्रुति मैम आपका मैं कल दोनों को क्लैरिफाई कर दूंगा। श्योर सर, ठीक है सर। लेकिन आई मीन आई डोंट नो अबाउट अदर्स, या शायद मेरा ध्यान नहीं रहा हो कुछ हद तक। आज का मुझे क्लास काफी हैवी लगा, तो कैन वी हैव आई मीन लाइक सिमिलर क्लास, या इसके बारे में थोड़ा एक और बार डिस्क्रिप्शन, या फिर हम लोग आपको इससे स्पेसिफिक एक बार रिकॉर्डिंग सुन के सवाल पूछ लें, कैसा करेंगे? बेटर ये होगा कि आप एक बार रिकॉर्डिंग देखना। मैंने आज बहुत कोशिश की है धीरे बोलने की, बहुत धीरे, ताकि नहीं, मैंने कहा कि आपका प्रोसेस ठीक रहा है, बट शायद वो मैं शायद इतना ग्रास्प नहीं कर पाई हो सकता है। तो what will be the suggestion you can suggest, तो accordingly we can go ahead with it। नहीं बिल्कुल, आज वो क्लास में मैंने दो चीजें जो इकट्ठी की ना, ये टेक्निकल एस्पेक्ट था। अगर मैं इसे जल्दी में लेता तो शायद वो और भी भारी लगता, और ये आपने जो आपको जिसको हैवी लगा वो बिल्कुल सही लगा है। तो ये टॉपिक ही ऐसा है, पर इसको जैसे ही वीडियो देख के आप 2 बार करोगे ना, फिर आपकी पकड़ में आ जाएगा। मेल मर्ज पकड़ना, जब मैंने पहली बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सीखा था मैम, 3 दिन लगे थे मुझे। तो ठीक है सर, कोशिश करते हैं समझने का, एंड फिर जैसा भी होता है। अगर नहीं भी होता तो वी कैन कंडक्ट 1 मोर क्लास, चाहे वो किसी भी टॉपिक के हो। हमारे पूरे टॉपिक्स में रादर हमारा कोर्स यहाँ खत्म होता है। एक छोटा सा टेस्ट आपको अगले 1 हफ्ते में आएगा, जब तक आप इसको ट्राई करना। 1 हफ्ते बाद आपको एक टेस्ट देंगे, उसे क्वालिफाई करना, फिर आपका एक सर्टिफिकेट भेजेंगे। और हमारी इसी बारे में ये लास्ट क्लास है क्या अपनी ईमेल की? ईमेल की आज लास्ट क्लास है। तो मैंने कल भी एक ये भेजा था कि अभी तक जितने अपने फर्स्ट दिन से जो ये हुए ना, उसके रिकॉर्डिंग अगर हमें दोनों क्लास की भेज दी व्हाट्सएप पे, सारे रिकॉर्डिंग इसी ग्रुप में पड़े हैं, ऊपर से नीचे तक प्लीज स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। सर एक रिपीट भेज दीजिए एक बार। कभी वो डिलीट हुए होंगे शायद, बहुत जरूर से मेरे से एक भी नहीं हुआ, सारे पड़े हैं। और आप एक बार स्क्रॉल कर लो, और अगर नहीं मिले तो मैं निकलवा दूंगा। मेरे को भी स्क्रॉल ही करने पड़ेंगे, वो ऊपर से निकाल के और इकट्ठे करके डालने पड़ेंगे। आप प्लीज ट्राई कर लेना, नहीं मिले तो मैं जरूर आपको भेजूंगा, फिर मैं करूंगा। क्लास हो गया ना आपका जी? टोटल 7 क्लास हो गए ना? टोटल 7 क्लास है। कौन सा क्लास हुआ था क्या? नहीं, 2 हफ्ते 3 क्लास, 1 हफ्ते में 3 क्लास दूसरे हफ्ते में, और ये तीसरा हफ्ता है। आज ये 7वीं क्लास है। कल क्लास का आपने कल क्लास लिया ना आपने? नहीं, कल वाली क्लास ही आज हुई है। कल वाली क्लास का रिकॉर्डिंग है आपका? सर 7 क्लास का रिकॉर्डिंग। सर और एक सवाल पूछूं? प्लीज जल्दी पूछ लें, मेरे पूरा परिवार खाने के लिए इंतजार बैठा है, रिश्तेदार भी बैठे हैं आज। 2 मिनट में पूछता हूँ कि बस, बाकी ज्यादा टाइम। अभी रवि कुमार सर को और मैडम को हेवी लग रहा है, तो व्हाट अबाउट द आवर पीपल्स कंडीशन? यू जस्ट इमेजिन फॉर दैट। मैंने तो आपको जितना हैवी लगे ना, आप उसे हल्का करते जाओ। हम इधर ही हैं दोनों भाई, आप कहीं नहीं जा रहे। नहीं, आप यहाँ पे हैं, लेकिन आपका और हमारा टाइमिंग एडजस्ट होना ये बहुत बड़ी मुश्किल है। देख किसी दिन मैं बिजी होऊंगा, मैं कहीं, जैसे आज बाहर था, किसी की कॉल आई, मुझे नहीं मिलता, सत्या को पकड़ो, सत्या को नहीं मिलता तो मुझे पकड़ो, आज नहीं पकड़ना तो कल पकड़ो। पर आपको ये हम सिखाएंगे। मैंने इसीलिए क्या बोला था सत्या सर को भी कि मैं ये कंटिन्यू दोनों कोर्स आपके 3 बार रिपीट करना चाहता हूँ। फर्स्ट कोर्स में ना मैं सिर्फ यानी क्या चीज है, बस इतना ही मुझे सिर्फ नॉलेज हो गया कि ये बेसिक क्या चीज है। अभी इसके बारे में कॉन्फिडेंस, इसके बारे में असाइनमेंट करना, वो मुझे कुछ भी नहीं जमने वाला। कोई दिक्कत नहीं, आप करो। आप मुझे फिर से अभी आपकी जो ईमेल मार्केटिंग की जो दोबारा कोर्स है वो मैं अभी ज्वाइन कर लूंगा, उसका पेमेंट। और व्हाट्सएप का भी मैं ऐसे कम से कम 2 बार तो भी मैं रिपीट करना चाहता हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अदरवाइज सिर्फ वीडियो देख के, और क्योंकि क्या है ना, क्वेरीज अलग टाइम पे क्वेरी सूचना भी एक अलग अलग अपन जब देखते रहते तब तक क्वेरी सूझते रहती है। ऐसा क्वेरी सूचना भी जैसा नहीं, जब मिलते हैं क्लास में तब और ज्यादा बातें दिमाग में आती है। अभी यहाँ से हटने के बाद तो हम सब अपनी दुनियादारी में मगन होने वाले हैं। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। तो इसके लिए मैं
ज्वाइन जी करना चाह रहा है 2 या 3 बार मेरा तो मेरा और विश्वास साहब का है ना, दोनों का पोजीशन सेम है, एक ही नाव में हम बैठे दोनों सर। आप नाव को तैराते रहो सर। हम नो चप्पू चलाएंगे प्रॉब्लम। आपके दोनों। आप हम लोग चिंता मत करो। हम लोग एक दिन में रिपीट मेरा सेशन कहना करते क्या हैं है कि हमारे लिए कुछ तो भी कल। एक मीन निकालना पड़ेगा आपको, ऐसा मेरा बोलना है। अरे हाँ सर सर। तो बिल्कुल, उन्होंने आप बोले सब थे सुनो, कि ऐसा रिपीटर ग्रुप, ज्वाइन करने के सुनिए बाद सुनिए सुनिए। 50% कंसेशन वगैरह कुछ तो भी देते हैं, ऐसा उनका बोलना था उस हाँ दिन वो बोले। ऐसा है। सर मेरा ऐसा एक सुझाव है, अगर आप सबको सहमत हो तो। जैसे कि सर ने तो समझाया, देखो क्योंकि इनके पास और भी बहुत सारे इनको क्लासेस करने हैं, और इनका बात भी सही है। अभी हमने से जितने जनों ने सीखा है, हम अपना एक ग्रुप बना करके जूम क्लासेस में, और सर को भी रखे हैं उनको साथ में भी, और जब इनको रहे आपने जो भी सीखा है एक बार हम लोग सब करके देखते हैं, और नहीं हो रहा है तो हम एक रात को 1 घंटा बैठ करके एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं। तो जिसको समझ में आया वो बढ़िया से बता सकते हैं, परफेक्ट परफेक्ट और नहीं समझ में आया तो एक दूसरे के साथ और फिर क्लेरिफाई कर सकते हैं। अगर ऐसा कर दे तो गुड काफी आइडिया अच्छा सर, हो। कोई गुड ये आइडिया। प्लानिंग करने वाला होगा तो अच्छी बात है, एवरी संडे रखे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, संडे अभी क्योंकि संडे संडे दूर हो जाएगा। हम हाँ लोग 2 दिन के गैप में एक हाँ, सेशन दिन में रख लेंगे, दोपहर के 3 से 5 में। हाँ तो बराबर है। 3 के 5 में तो सर नहीं बैठेगा, रात को 9 बजे का बढ़िया टाइम रहता है, क्योंकि देखो भाई सर, तब तक आदमी थक जाता है, हाँ वो थक दिन जाता है। भर का काम थक के बैठ जाता दिन है। में ही अच्छा रहेगा, ऑफिस टाइम में हो सकता है, हाँ, रात में तकलीफ होती है। रात में और तकलीफ चलिए, बेसिक होगी। बेसिक से ले लेंगे सर अपन, मैं क्योंकि मुझे मुझे बेसिक। थोड़ी परमिशन मिलेगी, आप भले हाँ डिस्कस हाँ सर, करना आप है जा थोड़ी देर सकते हैं। प्लीज। हाँ जा ठीक है, सकते हैं। थैंक यू। सो थैंक यू ओके, आप सबका बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और ठीक है, थैंक यू। ओके जी। आप फ्रेंड्स। मैं आई ये थिंक कंटिन्यू क्लास आप बात करना चाहें तो करते रहेंगे प्लीज। यस यस, थैंक यू। लोकमान तो सर। फ्रेंड्स आई थिंक हम लोग हाँ बोलिए ग्रुप में सर। डाल लेंगे, और एक दिन में सेशन 3 से 5 पे रखेंगे, और वी विल अगेन मीट एंड टेक ए कॉल टू गो अहेड फर्दर। उसमें एक जैसे ये 2 सर थे, वैसे अपने को भी एक कोई तो भी मेन रखना पड़ेगा, क्योंकि करेंगे सब उनको, हम उनको भी इनवाइट आई कर थिंक लेंगे। मेरा एक सुझाव है, हमें से अभी 14 डेज यहाँ 14 पार्टिसिपेट्स ओवर किया, जिसमें से एक तो इनके ट्रेनर की तरफ से है। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब 14 पार्टिसिपेट्स में से, हेलो मेरी आवाज आ रही है? आ रही है हाँ बोलो। हाँ अरे। अच्छा, 14 पार्टिसिपेंट्स, इसमें से हम काम करते हैं ना कि जिसको इवनिंग को सूटेबल है, वो अगर कोई 4-5 जन इवनिंग को जुड़े तो इवनिंग को जुड़िए, और जिनको दोपहर को जुड़ना वो दोपहर को जुड़िए, और हम हमारे ग्रुप में रखते हैं कंटिन्यू सबके साथ में हाँ, बराबर। ग्रुप में यही एक ही ग्रुप हाँ बना के रखेंगे जो चल रहा है। हाँ बराबर है, ये क्योंकि 10 जिसको ग्रुप टाइम बनाएंगे तो फिर सूटेबल गड़बड़ होता हो है जाएगा। तो वो अपना टाइम सूटेबल के हिसाब से रहेगा। जिसको रात हाँ, को 9 बजे फ्री हो तो वो रात को 9 से 10 बजे का इवनिंग में आकर के अपना जूम में चलो बैठ ठीक। करके कुछ भी है मैटर हाँ हाँ, तो डिस्कशन करेंगे। करने के लिए बैठ सकते हैं। वी विल शेयर अवर तो लर्निंग, और सर को इससे बोला है पीपीटी भी शेयर कर। क्लियरिफाई हो जाएगा हमें कि किस हाँ तरह हाँ, से परफेक्ट कहाँ मैटर परफेक्ट। जा रहा है। तो आई थिंक उसमें सर पहले ना बेसिक से ही एक एक दिन का बेसिक से हाँ शुरू हाँ करें हाँ, तो पूरा एक अच्छा सेशन रहेगा, 1 से हम क्योंकि रिपीट करके उसकी लेंगे। लिंक जुड़ेंगी। क्योंकि अभी क्या हो गया है, सिर्फ नॉलेज हो गया, उसका लिंक नहीं जम बराबर, रहा है मेरी अभी वजह से। प्रैक्टिकल करने के लिए हमें हाँ, प्रयत्न करना है खुद को। एग्जैक्ट लिंक नहीं जम रही अभी यस, उसमें से कि वी विल एग्जैक्ट ये टेक ए क्या कॉल, करने वाला है। ओके डेफिनेटली। विश्वास साहब बराबर बोल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा मेरे को और विश्वास साहब को प्रॉब्लम है इसका। करेंगे करेंगे, वी विल मीट। आई थिंक वी ओके विल सर। शेयर द लिंक एंड वी विल टेक ए कॉल टू गो अहेड फर्दर बाय मीटिंग ड्यूरिंग डे और इवनिंग। हाँ दोनों ऑप्शन रख देंगे, जिसको जब हाँ जुड़ना है जुड़े। या अकोर्ड और एक हेड स्पीकर रखेंगे, क्योंकि सब जन बोलेंगे ना तो उसमें भी फिर वो सिर्फ नहीं नहीं नहीं, मासूड़ेबाजी उसमें हो जाती वो है। बराबर बराबर है, वो बराबर। हम लोग एक जन हेडर एक। रखेगा, उसको अगर उससे अगर किसी को अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो दूसरा बात करेगा, लेकिन हाँ एटलीस्ट एक हेडर रहेगा हर एक बात में, क्योंकि हाँ बराबर। हाँ, वो फाइनल वो थोड़ा उसको सिस्टम आना भी बराबर है, नहीं तो सब जन सिर्फ करेंगे बातें करते रहेंगे तो कंफ्यूजन हो करेंगे, जाता है। वी विल टेक ए कॉल अकॉर्डिंगली, डोंट वरी। या या सर, आई ओके थिंक ओके, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट, आई थिंक वी विल एंड द सेशन नाउ। या या Yes, we या will या end ओके this. सर, गुड नाइट आई विल एवरीवन। सेंड द जूम लिंक अगेन फॉर डे। प्रवीण या सर, हाँ जी, अरे आप फोन नंबर का कैसा करेंगे? फोन नंबर का सर, कौन सा फोन नंबर का? मैंने फोन नंबर एक दूसरे का इंटरचेंज होना चाहिए ना, एक्सचेंज होना चाहिए ना। वो अपना ग्रुप ग्रुप में में है है ना ना, सबका। ग्रुप में है ना सबका। ठीक है ठीक है। B1 बोल करके उन्होंने जो ग्रुप बना के रखा है ना, त्यांचे तिकडेच ग्रुप मध्ये सबके सगळी नंबर फोन आहे, नंबर आहे त्यांचे. आप नाव चालेल नंबर चालेल। लिखेंगे मिलेंगे। तुम्ही ज्या वेळेला हे करायला मला दुपारच्या ग्रुपमध्ये ठेवा, दुपारच्या हाँ हाँ हाँ, हाँ करेंगे करेंगे, बरोबर. डोंट वरी। ग्रुप। ठीक. आई थिंक आई विल सेंड द जूम लिंक अगेन फॉर Yes, टुमारो। yes, yes, yes. ओके Thank you, सर, sir. थैंक यू, Okay, good night, everyone. गुड नाइट एवरी।
सुनीता त्याला बदाण्याला फोन करूया. सुनीता